अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप सब? अच्छा जी, आपका होस्ट गयासुद्दीन, एसीसी एमबीए। ये मेरा तीसरा लेक्चर है। मेरे दो लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था वो था कि अकाउंटिंग क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। दूसरा लेक्चर ये था कि अकाउंटिंग किन बेसिस पे की जाती है। इसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग की जाती है दो बेसिस पे। नंबर एक अक्रूवल बेसिस और नंबर दो कैश बेसिस पे। कैश बेसिस मैंने आपको बताया था कि उस वक्त होती है कि जब हम कैश बेस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, कैश आया और कैश गया, ठीक है जी, वो है कैश बेसिस। लेकिन जो गैप है, जो प्रैक्टिस है जनरल, वो ये है कि हमेशा अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग करनी है। अक्रूवल बेसिस क्या होती है कि ट्रांजेक्शन हो गई, आपने रिपोर्ट करना है, डजंट मैटर कि कैश आया या कैश नहीं आया, जैसे कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस ने ऊपर की उसको रिपोर्ट कर लें, अक्रूवल बेसिस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई सेल की है, क्रेडिट पे की है, पैसे नहीं आए लेकिन हम उसे रिपोर्ट कर लेंगे, अक्रूवल बेसिस है। लेकिन अगर हम इसे कैश बेस में देखें तो उस वक्त होगा कि हमने सेल की है और पैसे जब आएंगे तब उसे रिपोर्ट करेंगे, अगर हम कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए, अब तीसरा जो लेक्चर में क्या बताया आपको कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग की हम किस शक्ल में कम्युनिकेट करते हैं, और अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है जिसके बेस पे सारी अकाउंटिंग चलती है वो क्या है। तो जो हम इसको कम्युनिकेट करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को जो हमने आइडेंटिफाई की थी, मैयर किया था, रिपोर्ट कर कम्युनिकेट किया था स्टेक होल्डर्स के लिए, तो कम्युनिकेट हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, रिपोर्ट बनाते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनको बोलते हैं। इसमें आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है, आपकी बैलेंस शीट होती है, आपकी कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन होती है, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, आपके नोट्स अकाउंट्स होते हैं, 5 चीज़ें होती हैं। बैलेंस शीट पुराना नाम है, इसके शेयर में पढ़ते थे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इनकम स्टेटमेंट भी पुराना नाम है, हम सब पढ़ते थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जब साल परफॉर्म किया है, ठीक है जी। तो जो भी इंफॉर्मेशन है जब सब करेक्ट हो जाएगा, रिपोर्ट करेंगे तो फिर रिपोर्ट की स्कीम करेंगे, रिपोर्ट कर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगी, यहाँ पर 5 तरह की इंफॉर्मेशन हो जाती है, होती हैं ये। एक तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, आपके कैश फ्लो है, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, आपके नोट्स के अकाउंट्स होते हैं। अच्छा, इसके डिटेल में बाद में देखेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या कुछ आता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। अभी के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत सिंपल सी है। अगर आपको पता है एसेट्स का, लायबिलिटीज का और इक्विटी का, और तीनों चीज़ें फाइनेंशियल पोजीशन की, ठीक है जी। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है वो इन 3 चीज़ों को कम्युनिकेट करती है, आपके एसेट्स को, आपके लायबिलिटीज को और आपकी इक्विटी को। इक्वेशन के अकाउंट से कि एसेट्स जो है हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज पर प्लस इक्विटी के। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, याद रखिएगा। जब भी अकाउंटिंग होगी, जब भी हम, अगर आप फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जा रहे हैं या फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इसमें अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बनाना है और पोजीशन भी बनाना है, तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। डबल चेक करने के लिए आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है, जो सारी कैलकुलेशन आपने किया है वो सही है या गलत है। अगर आपकी एसेट्स की साइड इक्वल होगी आपकी लायबिलिटीज और प्लस इक्विटी साइड के,
दूसरी साइड में आपकी जो रिटेन अर्निंग होती है, जो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से आ रही होती है, वो भी शामिल हो जाती है। ठीक है जी। तो दैट इज द एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। सारे सारे अकाउंटिंग इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्वेश्चन के बनती है। अच्छा जी, अब फाइनेंशियल पोजीशन जो है, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी जाती है। बेसिकली 5 चीज़ें अकाउंटिंग में, ये मेरा बनाने देख रहे होंगे क्या हो रहा है। ऐसा जी, 5 चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग में। सेल्स होती है आपकी, जो इनकम कहते हैं, जहाँ रेवेन्यू कहते हैं। फिर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, और आपकी इक्विटी होती है। तो ये 5 चीज़ें बेसिकली 5 अकाउंट है टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाएंगे। 5 अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन उसमें डाली जाएगी और कुछ भी नहीं अकाउंटिंग। ये 5 अकाउंट्स हैं, ये 5 चीज़ें हैं, इसके गेट सारे अकाउंटिंग होंगे। सेल्स क्या है, क्या है, जब तो सेल बेचेंगे वो चीज़, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, जो आपकी सेल है। मज़ीद गहराई में हम एक और लेक्चर करेंगे, अभी तो मोटा मोटा बता रहा हूँ कि सेल्स क्या है, जो आपने रेवेन्यू कमाया, जो आपने चीज़ बेची। एक्सपेंस क्या है, जो आपने खर्चा किया है, जब आपको पैसे आउटफुल हो गए। ठीक है जी, सारा में बिजली का बिल दे दिया। अच्छा, उसके बाद आपके एसेट्स क्या हैं। एसेट्स कहेंगे कोई भी चीज़ जो आपके पास है, आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, अगर कंट्रोल में है, वह आपके एसेट्स हैं। लायबिलिटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ हैं जी कि जो आपने किसी को पेमेंट्स करनी है, किसका उधार है आपके ऊपर, वो आपकी लायबिलिटीज़ हैं। इक्विटी क्या है, इक्विटी होता है कि आपकी जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट की गई है आपकी तरफ से या अदर शेयर होल्डर्स की तरफ से, जितने भी बिजनेस में है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, प्लस रिटर्न अर्निंग आ जाती है। ठीक है जी, इसे इक्विटी कहते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, और उसमें क्या कुछ आता है, इसमें आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो एंड नोट्स टू द अकाउंट। ठीक है जी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो 5 हैं। आपकी सेल्स हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके एसेट्स हैं, आपकी लायबिलिटीज हैं, आपकी इक्विटी है। इक्विटी में कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, अभी के लिए इतना काफ़ी है। कोई सवाल हो आप इसमें लिख सकते हैं, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसको लाइक भी करें।